दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए गुड न्यूज है। जेवर एयरपोर्ट से अब जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने वाली है। पहली बार जेवर एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट देखा गया। ये DBOR कैलिब्रेशन फ्लाइट थी जो कि नेविगेशन इक्विपमेंट, रनवे लाइटिंग आदि को चेक करती है। कमर्शियल फ्लाइट के चलाने से पहले सेफ्टी के लिए कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं जेवर एयरपोर्ट में अभी तक कितना काम हुआ है और कब से यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। तो ये है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली NCR में ग्रेटर नोएडा के आगे जेवर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कॉमनली इसे जेवर एयरपोर्ट कहते हैं। पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, लेकिन अभी इसके फेज 1 का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है और फेज 1 में यहाँ पर 2 रनवे बनाया जा रहा है। दोनों रनवे पैरेलल ही है और एक साथ ही दोनों का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो जेवर एयरपोर्ट में रनवे कंप्लीट हो गया है और इसी रनवे पर कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग की गई। ये बीच क्राफ्ट किंग एयर 300 थी जो कि 19 अप्रैल को जेवर एयरपोर्ट पर आई थी टेस्टिंग के लिए। रनवे के अलावा ATC टावर भी अब फिनिशिंग स्टेज में है और टर्मिनल बिल्डिंग में भी अब काफ़ी काम कंप्लीट हो गया है। तो इस एयरपोर्ट के फेज 1 की डेडलाइन है 30 सितंबर 2024, यानी कि लगभग अभी भी 5 महीने का समय है और उम्मीद है कि तब तक टर्मिनल बिल्डिंग, इसकी कनेक्टिंग रोड और लगभग सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ट्रायल रन और अप्रूवल की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2024 तक जेवर एयरपोर्ट फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। और फिर दिल्ली NCR में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली के बाद एक और एयरपोर्ट हो जाएगा। हालांकि गाजियाबाद में भी हिंडन एयरपोर्ट बनाया गया। उड़ान स्कीम में इस एयरपोर्ट से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इक्का दुक्का छोटे एयरक्राफ्ट के अलावा हिंडन एयरपोर्ट से कभी भी रेगुलर फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो पाई। तो दिल्ली के IGA एयरपोर्ट के बाद जेवर एयरपोर्ट दिल्ली NCR, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। ये एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और रोड के अलावा अभी तक कोई और कनेक्टिविटी नहीं है। हालांकि मेट्रो, RRTS और बुलेट ट्रेन भी जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए प्रपोज्ड है, लेकिन इसके कंप्लीट होने में अभी कम से कम 3 साल का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो या RRTS का काम ग्राउंड पर स्टार्ट नहीं हुआ है। जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ही बनाया गया है, जो कि हार्डली 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है यमुना एक्सप्रेसवे से। तो यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए शानदार एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे का काम भी अब फाइनल स्टेज में है और अगले 1 से 2 महीने में यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे के थ्रू। हालांकि ये एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करती है फरीदाबाद से, और फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक लगभग 30 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लिंक रोड है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक ये एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, खासकर फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली से भी जेवर एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जेवर एयरपोर्ट की एक्सप्रेसवे से तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि मेट्रो और RRTS की कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो दिल्ली, गाजियाबाद या नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक आने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।